हे गाइस, वेलकम टू यूपी ट्रिपल एस सी का अड्डा। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आप जिस किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी अच्छी चल रही होगी। तो गाइस, ठंड का मौसम अब जो है आ चुका है, स्टार्ट हो चुका है और पढ़ाई भी अब अच्छी होने वाली है। ठीक है, तो आज हम पढ़ाई की बात ना करते हुए आज एक एग्ज़ाम की बात करेंगे जो है यूपी ट्रिपल एस सी का वीडियो 2018 का री एग्ज़ाम। ठीक है, तो अगर हम इन पहलुओं पर देखें कि जो सुप्रीम कोर्ट का मतलब डिसीज़न आया था वो 2 अगस्त में आया था। 8वां महीना था और ये नवंबर चल रही है। ठीक है, 11वां महीना, 3 महीने हो चुके हैं डिसीज़न को आए हुए। लेकिन आयोग जो है वो इस चीज़ के लिए न जाने क्या सोच के बैठा और क्या कर रहा है, जबकि आयोग ने ही बोला कि पेपर कैंसिल, क्योंकि इसमें मास चीटिंग हुई थी। बच्चों ने केस किया कि भाई पेपर कैंसिल मत करो, तो आयोग ने लड़ा कि पेपर कैंसिल होगा। ठीक है, आयोग जीता। तो आयोग का ये दायित्व, ये जिम्मेदारी बनती थी कि कम से कम एक नोटिस निकाल कर वो ये बता दे कि यूपी ट्रिपल एस सी जो है वो वीडियो का री एग्ज़ाम कराएगा। ठीक है, भले ही डेट ना दे, बट इतना तो बनता है कि आप एक नोटिस निकाल कर बोल दें कि भाई हाँ, ये एग्ज़ाम जो है अब हम लोग कराएंगे दोबारा से। ठीक है, वो हम अपनी तरफ से, यूट्यूब वाले या फिर कोई टीचर या फिर जो एस्पेरेंट है इसके, वो अपनी तरफ से सोच के बैठे हैं कि हाँ आयोग एग्ज़ाम कराएगा। बट आयोग की जिम्मेदारी है कि वो कम से कम ऑफिशियली तो आके बोले कि मैं ये वाला एग्ज़ाम भी कराऊंगा। क्योंकि आप कैलेंडर देखते हैं, कैलेंडर में तो है नहीं यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो 2018 का एग्ज़ाम, और ना ही कोई नया कैलेंडर जारी किया है और ना ही कोई नोटिस आया है कि आयोग इस एग्ज़ाम को दोबारा कराएगा। तो कम से कम ये जिम्मेदारी आयोग को निभानी चाहिए, भले ही वो एग्ज़ाम अगले साल मई जून जब भी चाहे वो ले। क्योंकि जो इनपुट आ रही है आयोग से, न्यूज़ आ रही है, वो यही है कि आयोग ने शासन को एक पत्र लिखा था, तो उस पत्र का अभी तक शासन ने कोई जवाब नहीं दिया है। क्योंकि एग्ज़ाम जो है वो जब कराएंगे तो उसका खर्चा भी चाहिए, तो खर्चा मांगने के लिए शासन को लिखा गया था पत्र, उसमें उन्होंने अभी तक कोई भी जवाब नहीं दिया है। तो वही सब मानते हुए लोग आपस में बात कर रहे हैं कि फरवरी या मार्च या फिर मार्च के बाद एग्ज़ाम होने की पॉसिबिलिटी है। तो पॉसिबिलिटी है, हम लोग कयास लगा रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि मार्च में हो। क्योंकि जब डिसीजन आया था तो ये हो रहा था कि अक्टूबर में हो जाएगा, कोई कह रहा है नवंबर में हो जाएगा, फिर कोई कह रहा है दिसंबर में हो जाएगा, दिसंबर से जैन हुआ, जैन से फेब हुआ। अब जो रिपोर्ट आ रही है कि वो मार्च अप्रैल, अगर मार्च नहीं हुआ तो वो होली के बाद अप्रैल में होगा। तो ये तो हमारी तरफ से लग रही है। आयोग ने एक शब्द नहीं बोला है कि वो एग्ज़ाम कराएगा या कब कराएगा। कम से कम मेरे हिसाब से तो आयोग की ये जिम्मेदारी है, वो पहले सूचित तो कर दे कि हम ये जो है कोर्ट में केस चल रहा था और इसमें आयोग की जीत हुई और हम इसका एग्ज़ाम कराएंगे। ठीक है, कैलेंडर निकालना चाहिए था, वो नहीं निकाला। कम से कम कैलेंडर निकाल दे, उसमें कैलेंडर में जगह तो दे दे कि यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो का जो पेपर है वो आयोग की सूची में है, उसको एग्ज़ाम कराएगा, वो कंडक्ट कराएगा। तो किसी तरीके का कुछ भी नहीं हो रहा है। और जिस तरीके से जो पैट का आयोजन हुआ था, पैट का मेनली पर्पस था कि आपको फास्ट जो है वो आपका प्रोसेस हो सके। तो पैट से अगर आप देखेंगे तो उंगलियों पे 2-3 भर्तियाँ हैं गिनी चुनी। सबसे बड़ी जनरल भर्ती एक जो आई है वो लेखपाल की है, UDLDA। ठीक है, नहीं कंप्लीट हुई, ना लेखपाल कंप्लीट हुई। ANMI वो भी अभी कंप्लीट नहीं हुई है। ठीक है, और तो कोई आई नहीं है, अभी एग्ज़ाम नहीं हुआ है। ठीक है, 2021 से। तो ये मतलब किस तरीके का फास्ट है। जूनियर असिस्टेंट का भी आना है, AGTA का भी डिसीजन नहीं हो पाया है कि वो 2021 वाले से आएगी या फिर 2022 वाले से आएगी। तो कम से कम जो बेरोज़गार हैं उनके बारे में ना सरकार सोच रही, ना आयोग सोच रहा है। इस चीज़ के लिए हम सबको एक साथ इकट्ठा होके, ठीक है, एकजुट होके ये आवाज़ उठाना पड़ेगी कि जो टाइम बाउंड पीरियड है इसमें बहुत ज़्यादा मेंटली हरासमेंट होता है। टाइम बाउंड पीरियड के अंदर जो है प्रोसेस को ख़त्म कर देना चाहिए और आयोग की जो जिम्मेदारियां उसको वो टाइम टू टाइम निभाता रहे, ताकि जो मेंटली हरासमेंट हो रहा है बेरोज़गारों को, एक तो जॉब नहीं मिल रही, ऊपर से वो मतलब कैसे पढ़े। अगर वीडियो री एग्ज़ाम है या फिर कोई भी एग्ज़ाम, अभी हम हाल फिलहाल की देखें तो कोई एग्ज़ाम नहीं होने वाला है इस साल, तो अब कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। 2021 का पैट था, पैट का एग्ज़ाम जो हम बच्चे लगे हुए थे, ठीक है, 2021 में आया था। 2021 निकल गई, कोई पेपर नहीं दिया उसने। 2022 निकल गई, पेपर दिया, बट रिजल्ट नहीं आया अभी तक। 2 साल हो गए, तीसरा साल 2023 जाएगा। 23 में भी लेखपाल का रिजल्ट का अगर मैं बात करूँ, वो 2 छोटी, तो बस एक तो 87 वैकेंसी, उसमें तो कितने से जाने हैं, और ANM वाली थी, वो कैटेगरी वाली थी, तो उसमें जो 17 लाख बच्चे थे उसमें से कितने छट जाएंगे। अब बची जो लेखपाल की 8,000 वैकेंसी थी,
तो उसका अब सुनने में आ रहा है कि मई जून में जाके फाइनल डिसीजन होगा, मतलब तो फाइनल रिजल्ट आएगा, तो मई जून में फाइनल रिजल्ट आएगा, फिर ज्वाइनिंग में 3-4 महीने या 5 महीने लग सकते हैं। तो 2023 भी ख़त्म होने वाली है, समझो एंड तक कहीं जाके ज्वाइनिंग लेटर मिलेंगे। और इस तरीके से अगर हम देखें तो ये जो है बिल्कुल मतलब 3-3 साल एक ग्रुप सी की नौकरी, अगर आपका नहीं हो रहा है, एंड में आके आप उस चीज़ से बाहर निकल जा रहे हैं, तो आपके 3 साल बर्बाद हो जा रहे हैं। तो सरकार की भी ये है, इसको एक टाइम बाउंड करना चाहिए। मोदी जी ने हालांकि बोला है कि 6 महीने के अंदर नोटिफिकेशन निकलने के 6 महीने के अंदर जो है वो प्रोसेस वाइंड अप हो जाना चाहिए, ख़त्म हो जाना चाहिए। बट ना तो आयोग इन चीज़ों पर ध्यान दे रहा, ना ही वो इम्प्लीमेंट हो रही है सही तरीके से। वो इसीलिए हो रही है कि हम लोग एकजुट होकर इन चीज़ों पे आवाज़ नहीं उठाते। जब बारी आती है हमारे पास पावर आती है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि पावर उन्हीं के पास रहती है, हमारे पास भी पावर रहती है, तो हम इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते। जो हमारे मुद्दे हैं बेसिक, उन पर ध्यान ना देते हुए हम दूसरे मुद्दों पर ध्यान देते हैं। तो उससे उन पॉलिटिशियन को लगता है कि भाई ये तो सब खुश हैं, बेरोज़गारी में खुश हैं, ये मेंटली हरासमेंट हो रहा है, क्योंकि ये कोई नहीं सोचता कि टाइम बर्बाद हो रहा है और किस तरीके से प्रिपरेशन कर रहा है, जिसको कोई टाइम पता नहीं, एग्ज़ाम की डेट पता नहीं, लेकिन बच्चा फिर भी पढ़े जा रहा है। तो वो चीज़ें जो हैं बिल्कुल गलत हैं। इसमें कुछ कमज़ोर पड़ जाते हैं हमारे भाई, बहुत सौ का हम आए दिन न्यूज़ में सुनते रहते हैं कि सुसाइड कर ली, कोई 2 नंबर से रह गया, कोई 1 नंबर से रह गया। वो वजह यही है कि वो अपना बेस्ट भी दे रहा है, अपना टाइम भी दे रहा है, 1-2-3 साल तो मिनिमम लग ही जा रहे हैं हर किसी भर्ती में। उसके बाद भी वो बेचारा अगर 1-2 नंबर से बाउंड्री पर रह जाता है तो उसको बड़ा अफसोस होता है। ठीक है, कहना आसान होता है कि भाई पढ़ने में उसने बेस्ट नहीं दिया होगा या फिर वो मटर गश्ती करता होगा, बट उसके दिल से पूछो एक बार जाके, जो बाउंड्री पर आके रह जाता है। और बाउंड्री वाला और जो पास हुआ है उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, मेरे अकॉर्डिंग उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता, उसकी बौद्धिक क्षमता एक ही होती है। बस कह लो कि उसका दिन नहीं था। वनडे एग्ज़ाम में आपकी मेहनत के साथ साथ आपका लक भी होना चाहिए। अगर आपका लक नहीं है तो आप आते हुए क्वेश्चन गलत कराते हैं। बहुत ईजी क्वेश्चन मैंने देखे हैं कि बच्चे गलत कराए, क्योंकि वो कुछ भी कह लो, उनका दिन नहीं था और अच्छे बच्चे थे, उनके मार्क्स नहीं आए। तो ये फिलहाल वो सारी बातें अलग हैं, बट हमें एकजुट होकर UPSSC वीडियो 2018 के लिए एक ट्विटर कैंपेन सबसे पहले तो स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है। और ट्विटर कैंपेन के साथ साथ अगर हम कोशिश करें कि मेल भी लिखें आयोग को, तो वो भी आप लोग सभी लोग मतलब एक साथ करें। इसी के लिए अगर आप एक रणनीति बना लेते हैं, एक सब लोग जुट होकर लोगों को एक साथ इकट्ठा करिए, ठीक है, ताकि ज़्यादा नंबर में जब जो मेल्स हैं या फिर हमारे जो लेटर हैं वो जाएं, तो आयोग इन चीज़ों का संज्ञान ले, या फिर हम ट्विटर पे जब ट्वीट करें तो एटलीस्ट वो ट्रेंड हो सके। और मेरे सभी से रिक्वेस्ट है, जो किसी न किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो सपोर्ट करें अपने भाइयों का, ताकि कल को उनको ज़रूरत पड़े तो दूसरा लोग भी उनकी सपोर्ट करें, क्योंकि एक दूसरे से ही सपोर्ट करके हम आगे बढ़ सकते हैं और प्रशासन तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।